ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो 16वें मंत्र से है ना माता जी? जी प्रभु जी। पोषण एकर्षेयं सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। यो असौ, असौ भी पढ़ सकते हैं। असौ जैसे मैंने आपको कहा था, जहां पर कभी असाव आएगा उसको असौ पढ़ा जा सकता है, लेकिन असाव लिखा है, हम असाव ही पढ़ेंगे। ये असाव
सौ असाव असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। पोषण एकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। मेरे साथ पढ़िए। पूषण एकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य भूषण ने व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। पोषण हे पालक, एक से आदि विचारक, यम नियामक, दान सूर्यो महाभक्तों के लक्ष्य, प्रजापति मानक के जनक के शुभ चिंतक, व्यूह कृपया हटा दें इसे, रश्मिन किरणें समूह कृपया वापस ले लें, खींच लें, तेज जिससे ते तुम्हारा रूपम स्वरूप, कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी, तत्वह ते तुम्हारा पश्यामि देख सकूं। यह जो है असौ सूर्य के समान, असौ वह पुरुषः परम पुरुष भगवान, सह वह मैं, अहम मैं अस्मि हूँ। ये कह रहे हैं कि आपके जो ये ब्रह्म ज्योति है, इससे हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, कृपया इसको हटा दें। आपका मुखमंडल इतना है जो क्या क्या नहीं करता है। ये अनुवाद है, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, कितने एडजेक्टिव लगाए हैं, हे नियामक जो सब कंट्रोल करते हैं, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, ये भी के लक्ष्य भी भगवान ही है। देखिए और क्या कहा है, प्रजापतियों के शुभचिंतक, प्रजापति जो भगवान ने जिनको पैदा करवाया ब्रह्मा जी के थ्रू, उनके शुभचिंतक, प्रजापतियों के शुभचिंतक हैं। जैसे आपने पढ़ा स्वयंभुव मनु, पहले मनु थे, प्रजापति हुए जिन्होंने उस समय संतान उत्पन्न करनी थी, क्योंकि आबादी थी नहीं, ब्रह्मा जी का लक्ष्य था, ब्रह्मा जी को कहा गया। तो स्वयंभुव मनु इसलिए याद आते हैं कि स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र पैदा हुए, कौन से 4 कुमार, मना कर दिया उन्होंने। उसके बाद गुस्सा आया, रुद्र पैदा हुए, वो तो और खतरनाक हो गए, उनको कहा तुम तपस्या करो। उसके बाद आए स्वयंभुव मनु, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र ब्रह्मा जी के। उन्होंने कहा, हे तात, जैसा आप आज्ञा देंगे वैसा होगा। और स्वयंभुव मनु शत्रुपा अपनी पत्नी के साथ उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी से। तो उनके, तो इसलिए ये उनके शुभ चिंतक भगवान जो हैं, इनके शुभ चिंतक हैं प्रजापति, जिनने संतान उत्पन्न की, ये उनके शुभ चिंतक। तो कितने एडजेक्टिव लगाए हैं, हे भगवान, हे आदि विचारक 2, हे ब्रह्मांड के पालक 3, हे नियामक 4, हे शुद्ध भक्तों के लक्ष्य 5, हे प्रजापतियों के शुभ चिंतक। भगवान तो ये भी एडजेक्टिव ही है भगवान को। कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें,
दिव्य किरणों की तेज क्या है? भगवान की ब्रह्म ज्योति, जिसमें मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। अगर आप ये हटा दें तो मैं आपका आपके आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूं। ये मेरे साथ पढ़िए अनुवाद। हे भगवान, हे भगवान, हे हे आदि विचारक, हे आदि, हे ब्रह्मांड के पालक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज आप को अपनी दिव्य किरणों के तेज को तेज को हटा लें, हटा लें, जिससे मैं आपके आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान आप सूर्य के समान शाश्वत शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। जिस तरह की मैं हूँ। हाँ, जिस तरह की एक्चुअली मैं हूँ वो भी भगवान के लिए है। मैं हूँ जिस तरह मैं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक हैं। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्यदेव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योतिष का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपने नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकर संघस्तु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुर भीर विपाल यंतम लक्ष्मी सहर्ष सहस्र संभ्रम सेव्यमानम सतसंमानम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाले सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट के अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान श्री कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतः श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे उनकी शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म से कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड का पालक
एवं शुभचिंतक के नाम से संबोधित किया गया है, अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति को पार कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूप से अनुभूति हो जाती है। श्री जीव श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि यह सर्व शक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर यानी भ के दो अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह भरण करता है, और दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे सब में ही हैं, और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। प्रदान करते हैं।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद च एव अहम। वो भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, उसी का वर्णन किया है इसमें कि मैं हर एक के हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में। मैं ही जीवों को स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ। मैं ही वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। और सब ये भगवान बता रहे हैं, वही चीज इसमें भी कही गई है। तो जो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक कौन जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? निर्विशेषवादी या उनको ज्ञानी भी कहा जाता है। योगी जो परमात्मा को अपने हृदय में जगा लेते हैं। परमात्मा तो है, तो आपको साधना करनी पड़ती है, तो आपकी बहुत तपस्या करनी पड़ती ताकि वो आपको मिल सकें हृदय में। तो तपस्या क्या है? ये भौतिक चीजें सब छोड़नी है। तो योगी आगे करके ये करता है। भगवान का भक्त चाहता है सिर्फ भगवान को, तो इसलिए भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अगर भक्त वास्तविक है, पाखंडी नहीं, आप सबको ठग सकते हैं दुनिया में, भगवान को नहीं। वो सब आपके मन में क्या चल रहा है भगवान वो भी जानते हैं। कैसे? परमात्मा है ना आपके हृदय में बैठे हुए, सब पता है आपके क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो ये चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं सबके लिए। जो इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं उनको सुविधा प्रदान करते हैं भगवान। और उनमें से जो क्या हो जाते हैं, चतुर्विधा नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास कभी नहीं आते हैं, वो अपनी 84 लाख में घूमते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो, चतुर्विधा भजन्ते मां, याद है किसी को? हाँ पढ़िए, चतुर्विधा भजन्ते मां ना ज्ञानी च भरतसभा। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये भी असली भक्त नहीं है, क्योंकि ये अपनी सिवाय इसमें से ज्ञानियों के, ज्ञानी जो हैं वो भगवान के बारे में जानते हैं, तब भी उनको भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है। जो जो माया अपहृत ज्ञान है, जिनका जो ज्ञान है माया ने हर लिया, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी 99% लोग ऐसे ही हैं जिनका ज्ञान हर लिया है, या जो आसुरिक स्वभाव के, आसुरिक स्वभाव और जिनका ज्ञान हर लिया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आसुरी स्वभाव भगवान से ईर्ष्या भी करते हैं। जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, जो एथिस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनका भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान से इतनी ईर्ष्या नहीं है। होती भी होगी, ईर्ष्या है तो वो उसके लिए खतरनाक है। सत्रहवां श्लोक पढ़ते हैं। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। क्या क्या याद करने के लिए? मेरे साथ पढ़िए। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम। वायु हाँ, अथेदम मतलब अथ इदम है।
भस्मांतम अति- शरीरम भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर्कतम स्मर्कतो ओम स्मर्तम स्मृतौ ओम कृतो स्मर्कतम स्मर ॐ क्रतो स्मर्कितं स्मर्कितं स्मर कृतो स्मर्कतम स्मर क्रतो स्मर्कितं स्मर वायु है प्राणवायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, अमृतम अविनाशी। अथ अब इदम यह भस्मांतम भस्म हो जाने पर, शरीरम शरीर, ओम हे भगवान, कृतो समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम मैंने जो कुछ किया है, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतो परम भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम आपके लिए मेरे द्वारा किया गया, स्मर कृपया स्मरण करें। बड़ा अच्छा लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ इसको याद करें भगवान, उस हिसाब से मुझे कुछ अपनी कृपा करें मेरे ऊपर। अनुवाद है, इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोष में मिल जाने दें। अब हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें। यज्ञों का मतलब जो आपने भगवान के लिए कर्म किए हैं। और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। हम इस हालत में हैं तो कुछ किया ही नहीं है तो क्या स्मरण, क्या भगवान से कह सकते हैं। ये भगवान का भक्त कह रहा है। मेरे साथ पढ़िए, इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें इस यह क्षण शरीर और प्राण वायु को वायु वायु के पूर्ण कोष में मिल जाने दें। वायु के अब हे भगवान भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें यज्ञों को करें और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, और चूंकि क्योंकि आप भोक्ता है अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे सुमन कृष्ण। अग्रवाल, सुमन अग्रवाल माता जी। पढ़िए माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30 से 34 श्लोक में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में प्रवृत्त स्क्रीन बनाइए, यदि वह अपनी भक्ति में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह
संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है, वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे प्रथा पुत्र, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र तथा श्रमिक क्यों न हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों का क्या कहना। तुम अपना मन सदैव मेरी प्रेम भक्ति में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझमें लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। कृष्ण भक्त को संतों के सन्मार्ग पर समझना चाहिए, भले ही वह दुष्चरित क्यों न हो। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरा आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है और इसमें भी कार्य करना होता है। ये दो विभिन्न कार्य समानांतर चलते हैं, क्योंकि बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता है, लेकिन जो जो भक्ति में वृद्धि होती है, जो शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अतः भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति को रुकावट नहीं। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को वेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी है तथा वह कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक भ्रम करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय अर्थात 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में पुष्टि की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। 1. भगवान के विषय में श्रवण। 2. भगवान के गुणगान करना, कीर्तन। 3. भगवान का स्मरण करना। 4. भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवन। 5. भगवान की अर्चना करना। 6. भगवान की प्रार्थना करना। 7. भगवान की सेवा करना, दशम। 8. भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना तथा 9. भगवान को सर्वस्व समर्पण करना, आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 सिद्धांतों चाहे एक एक करके लिए जाए या भी इकट्ठे लिए जाए, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। 1. महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भगवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। 2. श्रीमद् भगवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। 3. अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया।
4 प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। 5 पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। 6 लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। 7 हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। 8 अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। 9 महाराज बोली ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। वास्तव में इस मंत्र के तथा एक तरह से वैदिक सूत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्रों में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में ये मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भगवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरिः सत्तपः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। भगवत 2.1.5। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तथाकथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में चाहे वो उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, ये घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनके महिमा में कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। अतः मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। अभी जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वो दैवी कार्यकलापों में लग सके। शिव ईश्वरोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्त का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वो मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है और वो किसी तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना होता है। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है क्या? यम यम वापि स्मरन् भवन् त्यजन्ते अन्ते कलेवरम्। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस किस्म का शरीर आप चाहते हैं आपको मिलता है कर्म के हिसाब से। कर्म के हिसाब से ये हम बार बार कहते हैं। तो आपको मनुष्य योनि में आते हैं तो ऐसे दांत मिलते हैं जिससे आप साग सब्जी और फल वगैरह खा सकते हैं। और आपके उस दांत जो इनको हम दाढ़ कहते हैं, आगे उनको मोलर, वो भी दिए जाते हैं। अगर आप कोई सख्त खाना चबाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
इसलिए ये बताया गया कि बाघ को वैसा शरीर मिलता है, पंजे दिए जाते हैं ताकि वो नोच सके, और दांत भी उसके बिल्कुल आपने देखे होंगे, बाघ के दांत, चीता बाघ जो भी है शेर है उसके उसी टाइप के, ताकि वो कच्चा मांस को चबा सके, ये उसको दिया जाता है। तो मनुष्य रूप जो है इसमें बड़ी अच्छी तरह से समझाया प्रभुपाद ने कि आप कीड़े मकोड़े की जा सकते हैं, फिर रेप्टाइल्स में आ सकते हैं, फिर पक्षियों में आ सकते हैं, फिर पशुओं की योनि में आ सकते हैं। जब हम 84 लाख में घूमते हैं, अगर हमने बहुत जघन्य कर्म किए हैं तो नीचे की योनि से घूमते घूमते पशु योनि में आते हैं, उसके नेक्स्ट आपका चांस मनुष्य योनि में आने का हो सकता है। तो मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें चेतना काफी ज्यादा है। आप ये भौतिक जगत छोड़ के भगवत धाम जा सकते हैं, ये मनुष्य योनि में। इस मनुष्य योनि का उपयोग अगर इंद्र तृप्ति में लगाया तो इसका मतलब कुत्ते में हम में कोई फर्क नहीं है, वो कुत्ता भी करता है। कोई जानवर, कोई भी प्राणी हो, इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है ना, कि वो खाता है, वो सोता है, अपने को बचाता है, बच्चे पैदा करता है, वो भी करता है, हम भी करते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो चेतना हमको मिली है, इस चेतना का सदुपयोग किया जाए और भगवत भक्ति करके भगवत धाम चला जाए, ताकि आपके जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमेशा छुट्टी। कौन मरना चाहता है? कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं। कौन बीमार होना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन भौतिक जगत में आप इनसे बच नहीं सकते। इसलिए इससे छुटकारा पाने का, जो हम कहते हैं ना इतनी तरक्की हुई, ये विज्ञान ऐसा ऐसा किया, लेकिन विज्ञान वो चीज नहीं कर सकता कि आपको हमेशा इस भौतिक जगत से छुट्टी नहीं दिला सकता कि आप आध्यात्मिक जगत में चले जाए। ये विज्ञान उनको खुद ही नहीं पता होता है। तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक जितनी भी चीजें आविष्कार करते हैं, टेक्नोलॉजी जो जो चीजें आपके पास आती हैं, उससे आप क्या करते हैं? अपने इंद्र तृप्ति के लिए अगर आपने अच्छे अच्छे साधन जुटा लिए, तो भौतिक जगत में हम उसको क्या कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा अब विकास हो गया हमारे एरिया में, हमारे देश में या हमारे दुनिया में बहुत विकास हो गया। वो विकास नहीं है। वो विकास पशुओं के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य का विकास कहाँ है? अगर वो भगवत भक्ति में आ जाए। भगवत भक्ति में आने से रास्ता इतना सरल नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति शुरू करना बहुत सरल है। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि आप भगवान का नाम, बहुत ही जरूरी है भगवान का नाम जपना। कहाँ? कलयुग में। कलयुग में इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जपो, और उन वो जो चाहते थे उसका प्रभुपाद ने फॉर्मूला बना के हमको दे दिया। कम से कम 16 माला जपो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, सात्विक खाना खाओ और खाओ मत बिना भगवान को अर्पित करे हुए। ये अगर आप करोगे तो प्रभुपाद ने कहा है मैं तुमको वैकुंठ ले जाऊंगा। वो भगवान के महान भक्त थे, तो अगर उन्होंने आपको कुछ कह दिया, भगवान उसको ना करने का सवाल ही नहीं होता है। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा तथास्तु। भगवान आकर के डांटे ब्रह्मा जी को, ऐसा क्या वरदान देते हो कि आदमी न धरती पर मरे, न जमीन पर मरे, न पानी में मरे, न दिन में मरे, न रात को मरे, न कोई हथियार से मारा जाए। ये क्या क्या कंडीशन रखी हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि उसका शरीर, इतनी तपस्या की उसने, उसका शरीर में दीमक लग गया था, आधा शरीर उसका निकल भी गया था। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु, क्योंकि उनके उनके ब्रह्मा जी का जीव है, वो पिता है सबके, तथास्तु कह दिया। भगवान ने बचाया। सब चीज जो ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कही थी, वो रखते हुए
हिरण्यकश्यप को मारा। किसके लिए? अपने भक्त प्रहलाद के लिए। तो प्रभुपाद भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा है ऐसा करो, कम से कम इतना करो, मैं वैकुंठ तुमको ले जाऊं। तो अगर आप इतना करते हैं, आपका वैकुंठ न जाना, तो आप भगवान के भक्त की तौहीन होती है। वो तो भगवान कभी चाहते ही नहीं। भगवान के भक्त को आँच नहीं, अपने भक्त को भगवान आँच नहीं आने देते। तो प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, तो उस पर विश्वास करिए और ये करिए जो प्रभुपाद ने बताया है। तो इसी में प्रभुपाद आगे कहते हैं, ये योगी जन इनके बताया है, इसकी व्याख्या हमने बहुत बार करी है पहले। और यम यम वाविस्मरण भावन त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जो भी स्मरण आपको आता है, त्यजंत अंते कलेवरम, जब इस शरीर को आप त्याग करते हैं, जो भी भाव आपके दिमाग में आता है, तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी उसी में आप दूसरा जन्म आपका होता है। अगर आपको उस समय, मरते समय भगवान याद आए, भगवान की सेवा याद आए, तो आप वैकुंठ जाएंगे। अब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। रोज जपते हैं आप, रोज जपते हैं। क्यों? क्योंकि मरते समय जब आपको कभी, मैं एक चीज और बता रहा हूं, आपको कभी, आप किसी लाइन में खड़े हो, कोई लाइन, कहीं भी लाइन हो, आप क्या सोचते हैं? अरे अब मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, बोर हो गया। क्यों बोर होते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है आपके पास, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। लाइन में लग रहे हैं। जैसे अब ये संदीप प्रभु ने देखा होगा, जन्माष्टमी हुई थी, खाने की बहुत लंबी लाइन लगी थी। आपका नंबर आने में टाइम है, लगेगा टाइम, लगने दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते जाइए। तो ये आपको वहां याद कब आता है? जब आपको कहीं पर समय होता है। ये चीज इसलिए भगवान का भक्त मरते समय उसको ये अवश्य याद आएगा कि मैं जपूं, जपना चाहिए और याद करना चाहिए भगवान को, तो मरते समय भगवत धाम जाएगा। अगर ये किसी को इतनी तकलीफ है, कुछ ऐसी बीमारी है कि नहीं याद आता है, ऐसा भी हो सकता है, आदमी बेहोश हो जाए, क्या करेगा? लेकिन चिंता नहीं, यहाँ इस में प्रभुपाद कहते हैं चिंता नहीं, भगवान आपकी भक्ति को नहीं भूलते हैं। अगर आपने 1 साल भी, 1 वर्ष, आपके पूरे जीवन में 1 वर्ष भी आपने ये किया है, भगवत भक्ति की है, जैसे भगवत गीता में बताई है, प्रभुपाद ने बताई, अगर आपने 1 वर्ष भी ऐसा किया है, एक चीज सुनिश्चित हो जाती है कि आप दूसरा जन्म मनुष्य का आपको जरूर मिलेगा। नहीं तो शास्त्र गलत है, शास्त्र गलत हो ही नहीं सकते। सब कुछ गलत हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिए हैं शास्त्र, तो भगवान गलत है अगर आप कहोगे तो फिर तो सब कुछ गलत है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये गलत कभी नहीं हो सकता। इसमें कहा हुआ है ऐसा, इसको हमेशा पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो इसमें कहा गया है भगवत गीता में, भगवान अर्जुन को कहते हैं, तो वो गलत कभी नहीं हो सकता। तो उसको एक चीज उस पर अगर आप सोचते हैं ओहो ये सही है भी नहीं भी है, ये दिमाग में आता है ना हमारे। क्यों? क्योंकि हम हैं, 4 डिफेक्ट है ना हमें, 4 कमियां हैं। क्या? गलती हमसे होती है, ये बात अलग है, किसी से कम होती, किसी से ज्यादा होती। दूसरा, हम वी आर इजीली इल्यूजन, एकदम भ्रमित हो जाते हैं। आपने कुछ किया और रास्ते में किसी ने बोला अरे नहीं नहीं ये है नहीं, ये तो ऐसे भी होता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है
ये कि यम यम वापि श्रवण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान ने कहा है ये, और आपने कहा अच्छा मरते समय भगवान को याद करें तो हम वैकुंठ जा सकते हैं। और आपको रास्ते में कोई दोस्त मिला, आपने उससे कहा, उसने कहा ये सब बकवास है, आप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा डिफेक्ट। तीसरा डिफेक्ट क्या है? हमारे जो इंद्रियां हैं अपूर्ण हैं। आप सुनते हैं, सब कुछ नहीं सुन सकते। अगर वही बात जब आप सुन रहे हैं अभी, अगर कोई 2 किलोमीटर दूर से कहेगा तो आप नहीं सुन सकते। हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं। तो क्या बताया मैंने? आपकी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, आप जो है गलती करते हैं, आपके ये तीसरा क्या बताया कि हम भ्रमित हो जाते हैं। 3। चौथा डिफेक्ट क्या है? चौथा डिफेक्ट क्या है? आप बताओ। 3 तो मैंने बता दिया आपको। क्या है? हमारे इंद्रियां इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। दूसरा, हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, हमसे गलतियां अवश्य होती हैं, कम ज्यादा बात पर एक है। चौथा क्या है? चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी। धोखा चौथा देना। क्या है? हम दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होती है हमको। ठगने का मतलब आप ये कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मैं करूंगा, करते नहीं है। ये ठगने की प्रवृत्ति है, यह हम में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हैं तो आपके ये चीजें कम होने लगती हैं, डिफेक्ट। और अगर ये डिफेक्ट खत्म कब होते हैं? जब आप प्रकृति के 3 गुणों को पार करके वैष्णव बन जाते हैं। और वैष्णव बनने के बाद आत्म साक्षात्कार, फिर भगवान की स्वरूप सिद्धि होती है। जब आपको भगवान के दर्शन होते हैं तब गुरु गुरु के द्वारा, गुरु चाहिए। ये इस रास्ते में अगर आप बढ़ते हैं अभी, अब अगर हमें 4 डिफेक्ट हैं और अब हम ये भी चाहें भगवान के दर्शन भी हो जाएं, कैसे हो सकता है ऐसा? तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझाया है। और भगवान ने 9वें अध्याय में क्या कहा है? हे कुंत पुत्र अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। आप उदाहरण ले लीजिए प्रहलाद महाराज का। कितना कोशिश किया, आग में रख दिया जलाने के लिए, किसके? होलिका के गोद में। होलिका जल गई, जबकि उसको वरदान था वो आग से नहीं जलेगी, वो जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। हाथी इतना भारी होता है, हाथी के पंजे से कुचलने का कोशिश किया, जहरीला सांप छोड़ दिया उनको काटने के लिए, क्या क्या नहीं किया गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि भगवान साथ में थे। वो हमेशा भगवान का जो ये नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम वाला था, हर समय भगवान को याद करते थे प्रहलाद महाराज। तो भगवान ने याद किया, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, तेरा भगवान इस खंबे में है। उन्होंने कहा पिताजी मेरा नहीं हो, आपके भी है। इस खंबे में क्या, सब जगह है। अच्छा, खंबा थोड़ा, भगवान नृसिंहदेव आ गए। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा था, है भक्त के बात को भगवान कभी गलत होने ही नहीं देते। अब यही अगर मैं कहूं कि है भगवान आएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त बना ही नहीं अभी। हम क्या हैं जो आप हम अभी कर रहे हैं? हम साधक हैं। भक्त तो बहुत बड़ी उपाधि होती है। तो जब आप भगवान के भक्त हो जाते हैं, जब आत्मनिवेदनम, नवा जो सोपान है भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर देना।
अपने को सरेंडर कर देना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, जैसे खटवांग महाराज ने किया। उनके पास एक क्षण था, एक क्षण होता है 1.5 मिनट के बराबर, करीब करीब 1.61 सेकंड, 1.5 सेकंड, एक मिनट नहीं सेकंड, नहीं एक, ये चेक कर लीजिए, 1.61 मिनट है शायद। स्वर्ग में थे, महान राजा थे, स्वर्ग के देवता बुलाते थे उनको, कभी असुर से युद्ध करना हो, खटवांग महाराज को बुलाते थे, उनसे कुछ कहा तुम ये करो, उन्होंने कहा कि प्रभु ये बताइए मेरी उम्र है कितनी, इतना करने के लिए कुछ देवता लोग को सजेस्ट कर रहे थे। देखा तो उन्होंने कहा आपका तो एक क्षण बचा हुआ है, एकदम धरती पर आए, भगवान को सरेंडर कर दिया। तो प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे, एक क्षण चाहिए सरेंडर करने के लिए भगवान को, अपने को सब कुछ त्याग करके, भौतिक चीज वही चीज आपको याद रखनी है। आपका जब, अगर आप भाग्यशाली रहे, आपको पता लगे अब आपका आखिरी समय, ऐसा हो सकता है आप सोए हैं, आपके चारपाई में कोबरा आ गया आपकी तरफ फन फैलाए हुए, आपको क्या सोचना है उस समय, अब आपको लगता है कि आपकी डेथ इनएविटेबल है, अब आप बच ही नहीं सकते, तो क्या करना है, सब कुछ भौतिक चीजों का त्याग करके भगवान का स्मरण, एकदम वैकुंठ धाम जाने के लिए। ये चीज अगर भाग्यशाली नहीं है तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ, भगवान उसको भूलते नहीं, याद रखते हैं। तो इसमें जो ये नवदा भक्ति है, भगवान के विषय में श्रवण करना, श्रवण सबसे अच्छा माना जाता है, सब नंबर 1। इसमें कौन श्रवण के लिए किसका नाम आता है, परीक्षित महाराज का। भागवतम सुनी थी 7 दिन 7 रात, बिना खाए बिना पिए बिना सोए भागवतम सुनी, और भगवान का गुणगान करना, भागवतम सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए बिना सोए, ये वैकुंठ गए दोनों। भगवान का स्मरण प्रहलाद महाराज, भगवान के चरण कमलों की सेवा माँ लक्ष्मी, भगवान की पूजा, भगवान की पूजा में पृथु महाराज आते हैं, आप इनके बारे में भागवतम में सुनेंगे, बाद में इनका विवरण आता है। भगवान की प्रार्थना, अक्रूर, अक्रूर जो भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले गए थे, अक्रूर अक्रूर को गोपियां बहुत बहुत गुस्सा थी उनसे। और 7वां भगवान की सेवा, हनुमान दासी के रूप में, उससे दूसरा एग्जाम्पल कोई है ही, भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद देना अर्जुन, और भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर देना, आत्मनिवेदनम, बलि महाराज, ये उदाहरण दे जाते हैं, ये इसमें लिखे भी हैं नीचे। तो यही इसमें कहा गया है। और अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना होता है। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है, जैसे मैं अभी बता रहा था। लेकिन अगर नहीं हो पाया ऐसे, मरते समय अगर हम बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, तो लेकिन हमारी जो भक्ति है उसका फल हमको मिलेगा। तो भक्ति में जो हमारे प्रभुपाद ने बताया है, एक चैलेंज हमारे लिए क्या रहता है, जब हम जप करते हैं, बाकी आप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली माताओं के लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि उनका संयम बहुत ज्यादा होता है। जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। आदमी के लिए थोड़ी कठिनाई है, चारों को आप आराम से कर सकते। और जहां गड़बड़ होती है, चैलेंज कहाँ है, माला जपने में। माला जपने में मन बाहर न जाए, ये प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस। ये अर्जुन ने भगवान से पूछा था भगवत गीता में, मन तो कंट्रोल नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ कठिन है, लेकिन उचित अभ्यास और त्याग से। क्यों हम चीजों से इतना जुड़े होते हैं, इतना हम चिपके रहते हैं चीजों से, वही चीज हमको याद आती जब जप करते हैं, वो चीज याद आती।
इसलिए अगर आप ज्यादा चीज ये सोचो कि आपका वास्तव में आपका है क्या यहाँ, आपका परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, शरीर परमानेंट नहीं है। जब आप कहते हैं ये हाँ अब हो गया, अब तो बढ़िया हो गया, अब सब कुछ ठीक, कहाँ से ठीक हो गया? यहाँ ठीक के पीछे पीछे क्या दुख रहता है? सुख हुआ आपको, पीछे से दुख है। बिना दुख के यहाँ सुख है ही नहीं। थोड़ा सा आपको सुख दिखता है क्षणिक, लेकिन पीछे से दुख होता है। आपका शरीर क्षणिक, ये पृथ्वी क्षणिक है, ये भौतिक जगत क्षणिक है, इसने भी जाना है, क्योंकि ये इसका प्रकट होना अप्रकट होना चलता रहता है। भगवान ये चांस देते हैं ताकि आपको समझ आए, अब तो इस जीवन में तो कर लूं, तो उसका हमको ध्यान रखना है। इस चीज का भक्ति पर लगे रहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संतो